नमस्कार दोस्तों। अगर आप का लेन देन बैंक में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे ज़्यादा चल रहा है या किसी को भेजते हो रुपए वगैरह, तो यह ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। और जैसे ही आपका लेन देन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस कार्रवाई से बचने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करवानी ज़रूरी होती है। आईटीआर फाइल करवाने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेस में हैं, किसी बिजनेस में है तो वो बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस पर टीडीएस कटता है, तो इससे कटा हुआ टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको कहीं विदेश जाना है और आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत आती है, तो अगर आप आईटीआर वाले दस्तावेज़ आप लगा देते हैं तो आपको वीज़ा मिलने में भी आसानी हो जाती है। तीसरा ये है कि आय प्रूफ हो जाता है ये कि हाँ भाई आप आईटीआर भरते हैं, तो आपके पास एक इनकम का भी प्रूफ है कि हाँ आप इनकम भी अर्न करते हैं। और यह क्रेडिट कार्ड और गवर्नमेंट टेंडर के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट टेंडर चाहिए या फिर आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आईटीआर का होना। किसी भी आप बैंक में जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि क्या आप आईटीआर भरते हैं। अगर आप मना करेंगे तो वह आपको लोन नहीं देंगे। और अगर आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है तो एक बार को लोन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आईटीआर है कम से कम 2 या 3 साल की, तो आपको लोन मिलने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो आप कुछ भी करते हो, छोटा काम करते हो चाहे बड़ा काम करते हो, चाहे आप सैलरी पर काम करते हैं, तो भी आपको आईटीआर भरवानी ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं कि आईटीआर भरवाने के लिए आपको किस किस दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना ज़रूरी है। दूसरा, आपको पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड तथा बैंक खाते का विवरण। आप एक बैंक का विवरण दे सकते हैं या फिर आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उनकी भी डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कौन सा बैंक है। आप पासबुक लेकर के आएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी किसी के पास में टीडीएस प्रमाण पत्र होता है। अगर टीडीएस प्रमाण पत्र हो तो वह आप दे सकते हैं। आपने कहीं एलआईसी में या किसी सरकारी कोई चीज़ें होती है उसमें कोई पॉलिसी वगैरह ली हुई है तो उसके दस्तावेज भी आप अपलोड करवा सकते हो। उससे आईटीआर में कुछ बेनिफिट होता है वह मिलेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जो भी लेन देन चल रहे हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। यह मत सोचना कि आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे से कितना भी लेन देन कर लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कतें आती हैं जब लेन देन ज़्यादा हो जाता है, तो दिक्कतें आती हैं। तो ये इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप आईटीआर ज़रूर फाइल करवाएं। हमारे यहाँ पर आईटीआर से भरे जाने से संबंधित ऑफ़र वगैरह चलते रहते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ हम लिख देते हैं। तो फ़िलहाल बस इतना ही कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आईटीआर ज़रूर भरवाएं। और आप आईटीआर भरवाने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, या आप अगर हमसे दूर रहते हैं तो नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर चले जाएं, वहाँ पर आईटीआर के लिए आवेदन करवा दें। उसके बाद में आपके पास सीए की कॉल आएगी। सीए आपसे 2-3 बातें पता करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है महीने की या साल की, और आपका टर्नओवर कितना है, यानी कि कितना लेन देन है, जो भी कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपसे बिज़नेस से संबंधित 2-4 सवाल पूछेंगे। उसके बाद में आपको आईटीआर फाइल कर देंगे, आपकी आईटीआर फाइल कर देंगे। उसके बाद में जो भी दस्तावेज होते हैं वो आपके मेल पर भेज दिए जाएंगे, या फिर आप उनसे बोल सकते हैं तो वो आपको मेल भेज देंगे। सिर्फ इतना ही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जन सेवा केंद्र पर आकर के संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।